नाज़रीन कोशर खबरनामा है बह गौहर कुछ तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हिंस तफसील आजाऊ दुरुस्त दुनियास सत मुल्कस मज ख्वातीनन हुंद आलमी दोह मनाने या दौरान सरकारी निजी तो गैर सरकारी तंजीमों तरफ मुख्तलिफ जायन पे तकरीबन हुंद सांझ करित ख्वातीनन हिंद हुकूक बहाल करनस पे जोर आव दिन तकरीबन मज आव ख्वातीन मुकर्रीनों तरफ वन मौजूद दौरस मज योदवे ख्वातीन प्रेथ कुन शोबस मज बेहतर कारकर्दगी खावान तत हुकूमत तरफ ख्वातीनन हिंद तहफ़ुज़ तो हकूक बहाल बापत मजीद इकदाम तुलने जरूरत ख्वातीनन हिंद आलमी दोह किस मौकस पे कोर सदर हिंद रामनाथ कोविंद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तो दोमियों कंचो सियासी लीडरों ख्वातीनन मुबारकबाद पेश And for bringing order in a chaos that even countries like US were unable to control. मैं एज ए पुलिस ऑफिसर आपको ये मैसेज देना चाहती हूँ, आज के दिन को वाकई में बहुत सीरियसली लेना चाहिए। इट्स नॉट वी हैव ए स्मॉल गैदरिंग एंड देन इट विल बी ओवर। इस गैदरिंग को पूरे साल याद रखें आप कि नहीं, इस गैदरिंग को लेकर यहाँ पे जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वो इस चीज़ के लिए याद होते हैं कि आप लोग को याद दहानी दिला दें कि आज वुमेन्स डे है। But women are empowered now, there is no doubt about it. But जहाँ मैंने देखा है कि वहाँ पे आज भी कुछ फैमिलीज में वो चीज़ आई नहीं है, इक्वलिटी आई नहीं है, वो प्यार मोहब्बत का रिश्ता चलता नहीं है, तो वो चीज़ की बहुत ज़रूरत है। आई होप कि इस बार समझ जाएंगे लोग। But for domestic violence and for dowry, it's like हमारा कॉलेज जो है यहाँ ज़्यादातर तादाद जो है वो लड़कियों की है, बीइंग वेरी क्लोज टू द सिटी, तो हमने सोचा कि इनको हम इस चीज़ का एहसास दिलाएंगे कि लड़कियाँ किसी से कम नहीं हैं। आपने देखा ही होगा कि 12वीं जमात का भी रिज़ल्ट निकला है, उसमें भी लड़कियों ने टॉप किया है। लड़कियाँ लड़कों से शाना बशाना मिलके और बहुत ही आगे बढ़ रही हैं। एज अ प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज मुझे लगता है कि सबसे अहम चीज़ जो बच्चियों को एम्पावर करती है वो एजुकेशन है, और उनके लिए आज हमने बेहतरीन रोल मॉडल्स यहाँ लाए थे जिनसे मिलके उन्होंने काफ़ी कुछ उनका सुना, और उनसे इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी बच्चियाँ भी वैसी ही आगे चल के बनेंगी। हैप्पी वुमेंस डे, आपको महिला दिवस की शुभकामनाएं। और ये दिन बहुत खास है, आज वुमेनहुड को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जैसे अगर समाज को हम देखें तो कोई भी समाज तभी तरक्की करेगा जब उसकी महिलाएं आगे बढ़ेंगी। अब जितने भी सिविलाइज्ड सोसाइटीज़ देखते हैं, जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ देखते हैं, वहाँ पे महिलाओं की एजुकेशन, उनका एम्पावरमेंट का रेट बहुत ज़्यादा है। और हमारे लिए भी ये एक रास्ता है कि हम महिलाओं को आगे बढ़ने दें, उनकी तरक्की के लिए कोशिशें करते रहें, महिलाओं की एजुकेशन के लिए कोशिशें हों, उनकी एम्पावरमेंट के लिए कोशिशें हों, और लगातार जो है महिलाएं आगे बढ़ती रहें। ख्वातीनन हिंदिस आलमी दोहस पे साबिक मिलिटेंटन हिंजो गरवाजनो तरफ प्रेस कॉलोनी मज अक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुंद सांझ कोरमुत या दौरान तिमो इंसाफ फराहम करने मांग करान। अत मौकस पे वोन तिमो योदवे तिम अकिस पॉलिसी तहत अन्न आय, ताहम आस्तान तिहंद शहरियत दोयम सफरी दस्तावेजात तिमन फराहम करने यम किन तिम मुश्किलातन मन हेन आमत। तिमो कर इंतजामिया अपील जे तिमन गछ सफरी दस्तावेजात सत शहरियत हुकूक दोयम हुकूक फराहमीन करना। हमारी यही डिमांड है कि हमारी गवर्नमेंट से यही डिमांड है कि हमें जो है वो हमारे शोहरों के साथ डिपोर्ट किया जाए। हम बहुत सज़ा काट चुके हैं, और कितनी सज़ा हमारे लिए मुकर्रर की है इस गवर्नमेंट ने। हम गवर्नमेंट से यही अपील कर रहे हैं, लेकिन उनके कानों में जूं तक नहीं रेंगती, क्योंकि जब हमें एसएसपी ने बुलवाया CIK के, वो मुझे ये पूछ रहे हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपका नाम आया है दिल्ली से, आपको हमने इसलिए बुलाया है कि आपके क्या मसले मसाइल हैं। क्यों इतना हम लोग बोल रहे हैं, वहाँ उनके कानों तक नहीं बात ये पहुँची होगी। हम सिर्फ ये सवाल कर रहे हैं कि वो कहाँ सोए हैं इस वक्त तक, जो आज हमें आप सिर्फ बुला के पूछ रहे हैं कि आप हमें वेरिफिकेशन दिखा रहे हैं कि आपकी क्लियरनेस देते हैं। भाई क्लियरनेस देते हैं तो कहाँ आके ये मसला अटक जाता है। आप हमें या तो डिपोर्ट करें या हमें एक्सेप्ट करें। आप हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमें पता है, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। सबसे बड़ा आप लोगों के लिए इशू यही है कि हम एक मुसलमान हैं, दूसरा हम पाकिस्तानी हैं। आज सीज़ फायर का जो है इन लोगों ने मुआहदा किया है, इस मुआहदे पे मुझे बताएं कब तक कायम रहेंगे ये लोग, क्योंकि इन लोग पाकिस्तान तो हमेशा से ये कहता आया है कि हम अमन चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान को ये समझ नहीं आ रही थी। आज अगर हिंदुस्तान एक्सेप्ट ये
उठा रहा है ये कदम, तो हमारे लिए क्यों नहीं सोच रहा वो? नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर तो मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वोन रोहिंग्या पनाह गुजीन मुल्क बदर करनस पे कत करान अक़वाम मुत्तहिदा चार्टरस मंच भारतन दस्तखत कोर्मुत रोहिंग्या पनाह गुजीन सत पज इंसानी सलूक वर्तावन तह पावो चेत जमिस मज आव रोहिंग्या पनाह गुजीन हिंज वेरिफिकेशन होल्डिंग सेंटरन हिंज कमी किन फिलहाल मुअत्तल करन। देखिए, जहाँ तक रोहिंग्या का सवाल है जी, आप उस मुल्क का हाल जानते हैं जिसे हम बर्मा पुराना बर्मा और जो जहाँ पे आप देखते हैं इस वक्त फौजी क्या क्या कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस का एक रेफ्यूजीज का चार्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी उस चार्टर पर दस्तखत किया है। हमें उस चार्टर को कबूल करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए और इंसानियत के तरीके से बिहेव करना चाहिए। असम्बली इंतखाबात जम्मू कश्मीर रियासतों को दर्ज बहाल करने को मुतालबा करान वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हंद सदर अल्ताफ बुखारिन से मरकजी सरकार पज जम्मू कश्मीर हुंद लुकन सत करनामुत वाद पूर कर तमो वो अगर न हुकूमत तरफ रियासतों को दर्ज जल्द बहाली कर तेल करे अपनी पार्टी सड़कन पे नीरित एहतजाज। We demand the statehood should be restored immediately and elections held as soon as possible. I congratulate people of both the regions for having peacefully taken part in the third tier of Panchayat elections, but regret to say that this government has not been able up till date to properly frame the powers which these district development councils will have. It seems ये भी एक ब्यूरोक्रेटिक एक्सरसाइज ही हो रही है। ये ब्यूरोक्रेट्स अपने हाथ से पावर छोड़ना नहीं चाहते हैं, कि अवामी नुमाइंदों को कहीं पे भी पावर नहीं देना चाहते हैं। इन्हें आदत हो गई है अनअकाउंटेबिलिटी की, और हमें लगता है कि जब तक ना इनको धकेल दिया जाए बाहर, तब तक शायद ये अपनी कुर्सियों से नहीं उठेंगे। जमिस में अकिस तकरीब दौरान कत करान वो नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से पार्टी हंदिस जवालस मंच पार्टी लीडर जिम्मेदार यमोन इक्तदार आसनस दौरान अवामी खदमात अंजाम दिज तमो वो मजीज दोमे पार्टी नुक्तचीनी करने बजाय पज नेशनल कॉन्फ्रेंस जमूत से पन्ने पार्टी हंज फिक्र करें यूथ मजबूती बनान। मगर मैं माफी मांगता हूँ ये कहने से, कई हमारे एमएलए और एमएलसी वो अपने आप को बनाने में लगे, लोगों को भूल गए। जो सवाल आया नेशनल कॉन्फ्रेंस को वो हमने लाया, तो भगवान ने नहीं लाया, क्योंकि हम उनको भूल गए जिन्होंने हमें लाया, कुर्सी में बिठाया। इसलिए आज मैं बहन से भी कहूँ, जो भी आप जीत के आए हो, एक तो उसको नहीं भूलो और उस अवाम को न भूलो जिसने तुम्हें लाया। हम अपनी तरफ से नीति करें, हम काहे को नहीं कहेंगे वो जमात ऐसी है, वो जमात वो करती है, वो तो करेंगे, उनका काम है। डेविल नेवर डाइज। शैतान जो है उसने तो वादा किया है अल्लाह से कि मैं तो तुम्हारे आदमियों को बदलाऊंगा, मैं तो उनका रास्ता इधर को ले जाऊंगा। हमने उस डेविल का मुकाबला करना और वो डेविल हमारे में अंदर है, जो हमें इधर उधर खींचने की कोशिश कर। इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, पहले अपनी जमात को मुनज़्ज़म कीजिए, दूसरी जमातों को हमें गालियां मारने से कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं। जब 370 खत्म हुआ, यहाँ तो ढोल बजने लगे, लड्डू बांटने पड़े। आज जब इतने साल के बाद पता लगा कि भाई हमारा बेड़ा गर्क हो गया है, जो हमारे पास था वो भी चला गया। ये कानून जो था ये 1927 में महाराजा हरि सिंह ने लाया था। क्यों? कि भाई यहां पे जो डोगरा कल्चर है वो खत्म ना हो जाए। कहां जाएंगे? आज भी मुझे कश्मीर में खतरा नहीं है, आपको
आपकी जमीनों पर वो कब्जा करेंगे और आपकी नौकरियां ज्यादा खाएंगे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तरफ आज श्रीनगरस मज तकरीब दौरान यौम तहसीस मनावन यथ मज पार्टी हंद सदर अल्ताफ बुखारी तो दोयम लीडर तो कारकुन मौजूद अत मौकस पे योदवे पार्टी हंद मुख्तलिफ मामलन पे कथन दलाव दिन तत आय पार्टी तरफ अख मोबाइल एप्लीकेशन ते लॉन्च करन। तकरीब दौरान वोन पार्टी सदर अल्ताफ बुखारी जम्मू कश्मीर इंतजामिया नुक्त चीनी करान से इंतजामिया आज ताम वादी मज मटन रेट मुकर्रर करनस मज नाकाम सपजमुस या दौरान वादी हिंद लुक मुश्किलातन मज हन आमद। यहाँ 5 महीने से ये निकम्मी सरकार, जो यहाँ निकम्मी सरकार है, गोश्त की कीमतें नहीं तय कर पाई है। क्या सिंपल सा फार्मूला, बाहर की मंडियों में गोश्त की कीमत क्या है, वहां से यहाँ ट्रांसपोर्टेशन क्या लगता है, मोर्टेलिटी क्या होती है, फिर उनको आप कमीशन क्या दे देंगे होलसेलर को। कहीं ये साजिश तो नहीं है कि शाहकारी लोग कहते हैं कि ये जो मांसाहारी लोग हैं, गोश्त खाने वाले लोग हैं, इनको भी शाहकारी बनाए? क्यों नहीं हो सकता? यहाँ कुछ भी साजिश हो सकती है। इससे क्या निकम्मापन इस सरकार का है कि गोश्त की कीमतें तय नहीं कर पा रहे हैं। और मैं देख रहा था मजाक कल डायरेक्टर का, अगर 2 दिनों में दुकानें नहीं खोली तो तुम क्या करोगे डायरेक्टर साहब? You could not fix the administrative secretary. Where is the administrative? We have a competent administrative secretary there. Young boy, where is he? Why does he come into the picture? इसमें कौन सी आप मुअज़्ज़िज़ीन, रियासत के मुअज़्ज़िज़ीन को 4 लोगों को उनको भी उसमें लगाइए। और देखिए अभी परसों शिवरात्रि है, हमारे कश्मीरी पंडित भाई तो शिवरात्रि को गोश्त खाते हैं। हम वो लोग नहीं हैं, नहीं है जो रेस्ट ऑफ द कंट्री में ब्राह्मण है जो गोश्त नहीं खाते। ये तो मच्छी भी चाहिए और गोश्त भी चाहिए। नवरोज आ रहा है, रमजान का महीना आ रहा है आगे, तो ये किस चीज को अपनी अचीवमेंट है कहते हैं? एक मुसीबत है ना, इस जो आईटी का दौर आ गया ना, इसकी एक मुसीबत है। जब कंप्यूटर पे आप ये रंग देखते हो ना, लाल, हरा, पीला, ये बड़े खूबसूरत दिखते हैं। असल में कुछ होता नहीं है, ये सब एक हरे रंग ही दिखाते हैं। उन्हीं हरे रंगों में हमें फंसा के रखा है पिछले 3-4 साल से। जमीन पे तो हम कुछ नहीं देख रहे हैं। वतरगाम रफियाबाद बारामुल्ला मन तम सात 20 दुकान खकिस्तर सपदमित अत दुकान मज अचानक नार ज़ाहिर सपदमुत। वन मेन मार्केट वतरगाम इलाकस मन रात रच दौरान अक दुकान मज अचानक नार ज़ाहिर सपदमुत, यम कि जदस मज पूरा कम्प्लेक्स हन आव। अत मौकस पे योदवे फायर सर्विस अमल, फौज, पुलिस तो मकामी लूकों तरफ नारस पे काबू त्रावन आव। ताहम नार किस वारदातस मज 1 दर्जन खोत ज्यादा दुकान खकिस्तर सपदमित। यथ दौरान दुकान मज मौजूद करोड़ बोद रुपयन हुंद सामान ते नार बुझ सपुद। अत मौकस पे मकामी लूकों तो मुतासरीनों तरफ इंतजामिया से मांग करना आम मुतासरीन गि फौरी इमदाद युन कर। कल रात 12 से 1 बजे के करीब यहाँ पे आग नमूदार हो गई, जिसमें 20 से 25 दुकानें जल के खाक हो गई। अभी तक कोई रीज़न पता नहीं चला कि आग की वजह क्या थी। मौसम भी काफ़ी ख़राब था और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अभी हमारी गुजारिश है, वतरगाम के लोग गुजारिश कर रहे हैं मुतल्लिका हुकाम से, खासकर डीसी साहब बारामुल्ला से, कि वो यहाँ आए और यहाँ पे जायज़ा लें और जितना भी नुकसान हुआ है, करोड़ों का नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन तरफ आवाज 12वीं जमात सिंदन इम्तिहानी नतीजन हुंद ऐलान करन। यथ दौरान इम्तिहानस मज कामयाबी हुंद शरह 60% दर्ज करन आमुत। अत मौकस पे बे अके फिर कोरिन हिंद कामयाबी हुंद शरह लड़कों मुकाबले ज्यादा। यथ दौरान लड़कियन हुंद कामयाबी हुंद शरह 62.7% यलि जन लड़कन हुंद कामयाबी हुंद शरह 68.46% रूदमुत। इम्तिहानी नतीज ज़ाहिर करने पत निजी स्कूलन मज कामयाबी हुंद शरह सरकारी स्कूलों खोत बेक फिर ज्यादा दर्ज करने आमुत। बोर्ड हुकाम मुताबिक 58,393 उम्मीदवार इम्तिहानस मज शामिल सपदमित, यमन मज 46,987 उम्मीदवार कामयाब सपद। तो कामयाब उम्मीदवारन मज 24,191 कोर, यलि जन 22,696 लड़क कामयाब सपदमित।
پوٗنٛژمہِ پٮ۪ٹھ 8مہِ جمٲژ تام یوٚدوے آز سکوٗلن منٛز تعلیٖمی سرگرمی بحال سپٕز تتہِ چھُ ضلع رامبن کِس دانلا علاقس منٛز قٲیمہِ پرائمری سکوٗل خستہٕ حٲلی ہُنٛد شکار مقٲمی لُکو تہٕ والدیٖنو طرفہٕ چھِ شکایت باوان وننہٕ آمُت زِ علاقس منٛز قٲیمہِ گورمنٹ پرائمری سکوٗلس منٛز بُنیٲدی ڈھانچہٕ تہٕ سہوٗلژن ہٕنٛز عدم دستیٲبی سۭتۍ چھِ سکوٗل عمارت سٮ۪ٹھاہ خستہٕ سپٕزمٕژ ییٚمہِ سۭتۍ زیر تعلیٖم بچن ہُنٛد زو خطرس من چھُ تہٕ یوٚدوے امہِ حوالہٕ مُتعلقہٕ محکمہٕ کٮ۪ن حُکامن وننہٕ تہِ آو زِ نٔو عمارت گژھِ یِنۍ تعمیٖر کرنہٕ تاہم آیہِ نہٕ آز تام زیر تعلیٖم بچن ہٕنٛدۍ مُشکلات دوٗر کرنہٕ تِمو کٔر اعلیٰ حُکامن اپیٖل زِ تعلیٖم بچن ہٕنٛدۍ مُشکلات دوٗر کرنہٕ باپتھ گژھِ سکوٗلس منٛز نٔو عمارت بناونہٕ علاوٕ بُنیٲدی سہوٗلت میسر تھاونہٕ یِنۍ یہ جو ہمارا دانلے کا سکول ہے جی یہ بہت ڈیمیج ہو چکا ہے اس میں کوئی حالات نہیں ہے نہ ہم بچے ڈر کے مارے یہاں بھیج سکتے ہیں اور نہ پڑھ سکتے ہیں یہاں بچے کہ ہم ڈر کے مارے بچوں کو بھیج نہیں سکتے ہیں سکول میں جب بارش ہوتی ہے تو یہ بالکل خطرہ ہو جاتا ہے یہاں پر تو ہم بچوں کو کیسے بھیجیں گے سکول میں بچوں کو مرنے کا خطرہ ہے اس سکول میں یہ بالکل ختم ہو چکا ہے سکول ڈیمیج ہو چکا ہے تو ہم کیسے بچوں کو کیسے پڑھائیں گے اور کیسے بھیجیں گے سکول میں خود ہی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سکول کی یہ حالات بہت خراب ہے اور نہ بیٹھنے کی جگہ ہے نہ کوئی کرسی چہر لگانے کی جگہ ہے یہاں پر اور نہ ہمارے بچے پڑھ سکتے ہیں تو اس کی حالات بہت ڈیمیج ہے بہت ہم پریشان ہیں اس وجہ سے کہ ہمارے حالات بہت خراب ہیں آگے بچے کیسے جائیں گے اور بولتے ہیں کہ بچے پڑھاؤ مگر ہم پڑھائیں گے کہاں پر ہمیں کوئی سکول کی جگہ نہیں ہے یہاں کہاں بھیجیں گے بچوں کو تو ہماری بہت پرابلم ہے بچوں کی یہاں پر بہت خستہ حالات ہے ہم بہت پریشان ہیں اس وجہ سے جی گورنمنٹ پرائمری اسکول دھاندلا پنچایت کمیر ضلع رامبن کا یہ اسکول جہاں پر سرکار کی طرف سے دعوے تو کیے جا رہے ہیں کہ ہم کوالٹی ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں کوالٹی ایجوکیشن کے لیے بہتر تعلیمی نظام کو بہتر بنایا جا رہا ہے لیکن جب ہم پرائمری اسکول دھاندلا میں پہنچے تو یہاں ہم نے دیکھا کہ تعلیمی نظام بہتر نہیں بلکہ بدتر ہوتا جا رہا ہے کیونکہ وادی منٛز یوٚدوے پرائمری پٮ۪ٹھ مڈل سکوٗل تام تعلیٖمی سرگرمی بحال سپٕز تتہِ آو SDM پٹن سٕنٛدِ طرفہٕ مُختٔلِف سکوٗلن ہُنٛد دورٕ کرنہٕ یتھ دوران تِمو اتہِ انتظامن سامہِژ اتھ موقعس پٮ۪ٹھ آیہِ وۄستادن ہٕنٛز حٲضری تہِ چیک کرنہٕ یتھ دوران تِمن ژُکہِ سان پنٕنۍ فرٲض انجام دِنٕکۍ ہدایت آیہِ دِنہٕ دیکھیے چونکہ آج یہاں پہلا دن تھا آج سکولز کا جو ہمارے اپ ٹو 8 یہاں پہ سکول چلے تو اس سلسلے میں کافی جگہوں پہ ہم لوگوں نے یہاں پہ دورہ کیا ہے اینڈ ایٹ سرٹن لوکیشنز انتظامات ان سے ٹیچرز کے اچھے رہے ہیں بٹ کچھ میں کمیاں بھی محسوس ہوئی جن کو میں نے متعلقہ جو ہمارے یہاں زڈیو صاحب ہیں یا CO صاحب ہیں ان کو بتا دیا ہے اینڈ دین آئی ایم ہوپ فل کہ وہ اس میں ہی ول ٹیک کیئر آف دیٹ اینڈ جو فردر انتظامات ہیں وہ وہاں پہ کیے جائیں گے تاکہ جو بچوں کے لیے جو آگے چل کے ان کا کلاس ورک ہو وہ نارملی یہاں پہ رہے ہمارا یہاں سوشل ڈسٹینسز وغیرہ اس کا بھی خیال رکھیں اینڈ میں آپ کی وسادت سے یہاں پہ ٹیچرس یہاں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی اپیل کروں گا کہ وی آر ٹرائنگ آر لیول بیسٹ کہ تاکہ آپ کو صاف ستھرا یہاں پہ ماحول دیں ہمارا جو کووڈ پروٹوکال ہے وہ مینٹین رہے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ یہاں پہ آئے یہاں پہ کلاسز بھی کچھ اسکولز میں چل رہی تھی اینڈ کچھ اسکول میں کافی تھن اٹینڈنس تھی محکمہ موسمیات طرف یت وادی ہندس موسمس مز تبدیلی ینچ پیشن گوئی کرنے آمت تتہ وادی ہندس موسمس مز تبدیلی یت بالائی علاقن مز شین پینہ ست مدنی علاقن مز رود پیومت یم کن معمول زندگی تھامہ سپز وادی ہندین پہاڑی علاقن مز شین پینہ ست یت سردی مز اضافہ وچھنہ آمت تتہ مدنی علاقن مز رود پینہ ست درجہ حرارتس مز تہ کمی وچھنہ آمت یپور سیاحتی مقام گلمرگ مز تہ تازہ شین پینہ ست اتہ موجود سیاح سٹھا خوش لبنہ وادی ہندین مدنی علاقن مز رود پینہ ست یودوے سڑکہ زیر آب تتہ لوکو طرف شکایت باوان ون آمت تازہ رود پینہ ست سڑکہ زیر آب ین ست عام لکن ہندس پھیرنس تھورنس مز مشکلات ویترین پیوان
مستقلی تو تنخواہ واگزار کرنے مانگ کران کور آز پیونس رودس مز JKSRTC مز کام کرن والو ملازمو سری نگرس مز احتجاج یا دوران احتجاجس مز شامل ملازم حکامن خلاف نعربازی کران ات موقع پہ ون احتجاجی ملازمو تم پتمو کینچو ریتو پہ تنخواہ نش محروم یم تم نہ صرف رودس مز احتجاج کرنس پہ مجبور سپد بلکہ تم ذہنی پریشانین مز ہین آمت تمو کر متعلقہ حکامن اپیل زِ تنخواہ واگزار کرنے علاوہ گژھِ ملازمن ہند باقی جائز مطالبہ پورٕ یِنۍ کرنہٕ یُتھ تِہنٛدۍ مشکلات دور گژھن अक्टूबर 2020 से हमारी तनख्वाह अभी पेंडिंग है, हमें रिलीज़ नहीं की गई है। इन हालात ने हमें मजबूर किया है इस बरसी बारिश पर यहाँ पर आने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट जो हमारी जो परफॉर्मेंस है उसको देखकर हम पर रहम खा के हम पे इंसाफ करके हमारी तनख्वाहों को वारगुजार करे। अगर हमारे जो मुतालबात हल नहीं किए गए तो हम अपने फैमिली को लेकर यहाँ पर श्रीनगर और जम्मू की सड़कों पर एहतजाज करेंगे। महकमे हैंडीक्राफ्ट्स तो हैंडलूम तरफाबाज वजीरपुर कोलगमिस मज अक जानकारी कैंपो का साझ करने यथ मज आस पास के इलाकों पे हैंडीक्राफ्ट्स सत वाबस्त लुको शिरकत कर। अत मौके पे ये मुतलका महकमे तरफ मुख्तलिफ स्कीमन हंद जानकारी कारीगरन मज वातन आय तत रजिस्ट्रेशन हंज त सहूलियत थावन आम ताकि कारीगर हेकन मुतारिफ कर आमचन स्कीमन हंद फायदे तुल। हमारे जो आसपास के यहाँ पर बाकी भी गांव है, इस गांव के आसपास इसमें कई सारे वीवर्स हैं जो इस काम के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए हमने एक अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज़ किया था ताकि हम उनको मुतला कर सकें कि हमारे डिपार्टमेंट ऑफ हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट में खुसूसन हैंडलूम विंग में कौन कौन सी स्कीम्स का इनेकाद किया जा रहा है जिससे वो मुस्तफ़ीदा हो सकें। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का कैंप का भी एक इनेकाद किया गया। जिस आर्टिज़ान और वीवर की रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुई थी हमने यहाँ पर उनकी रजिस्ट्रेशन की, और ये जो उनको बार बार बाकी कागज़ वगैरह दस्तावेज़ पेश करने पड़ते थे रजिस्ट्रेशन के लिए, हमने उसको आसान कर दिया और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के साथ साथ उनको गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में भी हमने मुतला किया। नाजरीन वो कोशर खबरनामा तो वो प्रोग्राम 5 का 5 पेश करें शफा गौहर। मैं दियो इजाज़त, खुदा सवार।